नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके ज्ञान में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वाउचर टाइप। जी हाँ, वाउचर टाइप क्या होता है मैं आपको बता दूं। हम जो भी वाउचर्स बनाते हैं, जैसे हमें सेल का वाउचर बनाना होता है, परचेज का वाउचर बनाना होता है, पेमेंट का वाउचर बनाना होता है, रिसिप्ट का होता है, डेबिट नोट होता है, क्रेडिट नोट होता है। अब इन वाउचर्स में हमें मल्टी वाउचर क्रिएशन क्या होता है। सपोज कीजिए कि आप अपना सेल का एक वाउचर का जो टाइप बना हुआ है सेल, उसको आपको सेल एग्जेम्प्ट और सेल जीएसटी को दो अलग अलग बना के रखना है। आप चाहते हैं वो सेग्रीगेट होकर के रखे और हम हमारी एग्जेम्प्टेड सेल को अलग वॉश करें और जीएसटी सेल को अलग से वॉश करें। ठीक है, तो उसको कहते हैं मल्टी वाउचर टाइप क्रिएशन। आज की वीडियो में स्पेशली मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको कहाँ जरूरी पड़ सकता है। सेल्स तो बेसिकली देखिए, आप सेल्स चाहे जीएसटी बनाएं या चाहे आपका सेल्स जीएसटी के बिना एग्जम्प्टेड हो, तो आप वो लेजर क्रिएट होता है तो लेजर में ऑटोमेटिकली वो सेग्रीगेट होकर के आ जाता है, तो हमें सेल्स में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। बेसिकली इसकी जरूरत पड़ती है हमें रिसिप्ट में, क्योंकि देखिए रिसिप्ट हमें 3-4 तरीकों से रिसिप्ट होता है। पेमेंट जो हम कलेक्ट करते हैं किसी भी कस्टमर से, वो उसके मोस्टली 3 तरीके होते हैं जहां तक कि मेरे को यूजफुल रहते हैं। जैसे कि हम रेगुलर यूज करते हैं, तो मैं आपको मेरे 3 एग्जांपल बता देता हूं। एक, जैसे रिसिप्ट आपको बैंक में, आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आता है तो आप रिसिप्ट थ्रू बैंक मानते हैं उसको। दूसरा, आप कैश कलेक्ट करते हैं और कस्टमर को रिसिप्ट वाउचर दे देते हैं उसके अगेंस्ट में कि आपने उनसे कैश लिया, एज ए प्रूफ आपने उनको रिसिप्ट वाउचर दे दिया। तीसरा होता है कि आपके पास कस्टमर मटेरियल लेने आता है और वो अपने बिल पे ही आपको रिसिप्ट दे देता है। मतलब आपने जो उनको बिल प्रेजेंट किया, जो आपने उनके लिए बिल बनाया, उनको वो हैंड ओवर किया, उसी पे वो लिखवा लेते हैं कि आप इसी को कैश कर दीजिए एंड रिसिप्ट हमारा बना दीजिए। तो आज की वीडियो में मैं पर्टिकुलर जो एग्जाम्पल आपके पास लेके आया हूं वो है रिसिप्ट का। इससे रिसिप्ट का क्यों? क्योंकि इससे आप इजीली इसको समझ सकेंगे, फिर आप अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आपको ये मल्टी वाउचर क्रिएशन की नीड कहां कहां पड़ सकती है। ये वीडियो उनके लिए बहुत अच्छा होगा जो जिनको इन मल्टी वाउचर क्रिएशन की नीड होती रहती है, जो इस चीज को डीपली समझते हैं, जो इस चीज को डीपली वर्क करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा, तो आने वाला वीडियो में आपको उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम टैली प्राइम की गेटवे ऑफ टैली पर हैं। यहाँ हमें ऑल्टर में जाना है। ऑल्टर में जाने के बाद आप यहाँ वाउचर टाइप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी वाउचर क्रिएट करना चाहें हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ वाउचर में आ जाता हूँ और ये एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि देखिए मेरे 2 रिसिप्ट के वाउचर बने हुए हैं, रिसिप्ट बैंक, रिसिप्ट बुक। रिसिप्ट बैंक बेसिकली जो भी पेमेंट मैं कस्टमर से रिसीव करता हूँ बैंक के अंदर, वो यहाँ पे बैंक के इसमें मैं फीड करता हूँ। सेकेंड, मेरा जो भी मैं कैश में कलेक्शन करता हूं उसमें किसी को रिसिप्ट बना के देनी है, वो एंट्री मेरी यहाँ जाती है। अब इनको अलग अलग बनाने का नीड क्या है? आप तो सोचेंगे ना कि नहीं क्या हुआ, तो हमें बैंक में पैसा आ रहा है हम बैंक से बना सकते हैं, कैश में आ रहा है हम कैश में बना सकते हैं, हम अलग अलग वाउचर क्यों बनाए? तो मैं बता दूं क्यों बनाने की जरूरत पड़ती है। इट्स अप टू यू कि आप बनाते नहीं बनाते, लेकिन जरूरत क्यों पड़ती है वो मैं आपको बता दूं। हम अगर देखना चाहें कि हमारी रिसिप्ट जो बैंक है उसमें बैंक में जो भी पेमेंट आता है वो आइडेंटिफाई हो जाए ऑटोमेटिकली कि ये इस वाउचर के अंदर जितने भी पेमेंट्स आए होंगे वो सिर्फ बैंक से होंगे, तो आपका नाम से आइडेंटिफाई हो रहा है। सेकंड, ये है रिसिप्ट बुक। ये बेसिकली इसलिए इसको सेपरेटली बनाया जाता है, अगर आप किसी कस्टमर को एक रिसिप्ट नंबर इशू करके दे देते हैं, मान लीजिए ये आपकी रिसिप्ट नंबर है 252, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, डुप्लीकेट वाउचर नंबर। इसको अलग से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अगर आपने ये रिसिप्ट ऑलरेडी इशू कर दी है और गलती से दोबारा इशू कर जा रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे वार्न कर देगा कि आपने ये ऑलरेडी इशू किया हुआ है, इसको ये नंबर ऑलरेडी इशू हो चुका है, आपको नया नंबर लेना है और यहाँ पे गलत कर रहे हैं तो आपको
यहाँ पे इंटीमेशन मिल जाएगा कि ये समथिंग गोइंग टू बी रॉन्ग। तो आप अवेयर हो जाते हैं और उसको देख लेते हैं, हाँ यार ये तो मेरा ऑलरेडी बन चुका है, मुझे नहीं बनानी है। तो रिसिप्ट बुक का एक अलग वाउचर टाइप बनाने का मेन उद्देश्य ये रहता है कि हम हमारी रिसिप्ट बुक को प्रॉपर मेंटेन करके रखें। जैसे हमारी बुक्स की सीरीज होती है 1 to 100, 100, 1 to 200, 200, 1 to 300 ऐसे करके, तो अलग ही सीरीज चलती रहे। और अगर आप देखिए बिना इसको सीरियल नंबर डाले अगर आप इसको आगे लेके जाएंगे, टैप करेंगे तो जाएगा भी नहीं, बिकॉज यहाँ पे हमने इसको प्रिवेंट करके रखा है कि यहाँ पे जब तक हम नंबर फीड नहीं करें ये वाला वाउचर टाइप आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इससे आपकी रिसिप्ट के नंबर प्रॉपर मेंटेन होते रहते हैं, स्किप नहीं होता है। और यही अगर आप इसको प्रिवेंट उसको आप नो करके रखेंगे तो आपने नंबर डाला नहीं डाला, एंट्री पास हो जाएगी, आपकी एंट्री ले लेगी। बैंक में मैं आपको दिखाता हूँ रिसिप्ट जो बैंक है, यहाँ हमें किसी में हमारे पास चेक नंबर आता है, किसी में आरटीजीएस का यूटीआर नंबर रिफ्लेक्ट होता है, तो वो हम अपने रेफरेंस के लिए डालना चाहें तो डाल सकते हैं और नहीं तो हम इसके बिना आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने कुछ भी नहीं डाला तो भी हम आगे चले गए, और अगर डाला तो भी हम आगे चले गए। ये पर्टिकुलरली बैंक, तो आपका दो कैटेगरी तो रिसॉल्व हो गई कि रिसिप्ट अगर बैंक में लेते हैं तो अलग से वो सेग्रीगेट करके हमको दिखाता है, और रिसिप्ट बुक में हमें जो भी कैश कस्टमर से हम लेते हैं उनको रिसिप्ट अवेलेबल कराते हैं, तभी वो पेमेंट रिसिप्ट माना जाता है। कभी अगर सपोज लेखे जोखे में भूल चूक होती है, हिसाब किताब में भूल चूक होती है, तो आप कस्टमर से बोलेंगे अगर रिसिप्ट आपके पास है दैट मीन्स आपका अमाउंट हमारे पास आ चुका है। कई बार कस्टमर ये कह सकते हैं कि मैं आपको पैसे दे जा चुका हूँ बट मेरे पास उसकी रिसिप्ट नहीं है, तो हम रिसिप्ट को अपना प्रूफ मान करके चलते हैं। थर्ड कंडीशन जो मैंने आपको बताई, हमें अगर बनाना हो कि अब कोई एक अलग सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो गई कि कस्टमर हमसे बिल लेके गया और उस बिल को उन्होंने कहा है कि कैश कर दीजिए, बट वो जीएसटी में रेगुलर है, मतलब जीएसटी नंबर उनके पास है, अब उनको इनपुट भी लेना है जीएसटी का। अगर आप उस बिल को ही कैश कर देंगे तो उनको इनपुट मिलना नहीं है अगर आप उनका जीएसटी नंबर नहीं डालेंगे। लेकिन अगर आपको उनको इनपुट भी देना है और पेमेंट को कैश भी करना है तो आप ये कर सकते हैं कि उनको बिल पे लिख दिया, उनका बिल पे ऊपर नाम आ गया, जीएसटी नंबर आ गया, नीचे आपने बिल पे ही कैश रिसीव कर दिया, लेकिन अब आपको वो एंट्री करनी है क्योंकि आपने रिसीट तो इशू की नहीं है, बिल पे ही उसको कैश कर दिया। तो यहाँ आपको जरूरत पड़ सकती है एक नया वाउचर टाइप क्रिएट करने की। तो यहाँ पे आप उसको क्रिएट कर सकते हैं रिसिप्ट, RECIPT। इसको आप ऑटोमेटिक रहने दीजिए, ये रिसिप्ट में जाएगा, इसको आप ऑटोमेटिक रहने दीजिए, इसको कहीं पे कुछ आपको नो यस नहीं करना है। ये एक जनरल की एक्सेप्शनल केसेस में कभी कोई ऐसी पेमेंट आपको शो करनी हो, चाहे वो कैश हो, तो आप यहाँ जाकर के इसको बना सकते हैं। तो बेसिकली वाउचर टाइप क्रिएशन, मल्टी वाउचर टाइप क्रिएशन, कि हमें एक वाउचर टाइप की अगर 2-3 कैटेगरी अलग अलग बनानी हो कि अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग कि हमारा ये रिसिप्ट, इसमें अब आप सपोज कीजिए कोई सी भी आप रिसिप्ट इसमें डाल दीजिए XYZ और वो यहाँ पे आप डाल करके एंट्री कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली मेरा जो पर्पस था उन लोगों के लिए जिनको ये फीचर की जरूरत पड़ती है उनके लिए तो ये बहुत यूजफुल है, और जिनको एक नॉर्मल ज़्यादा बेसिक, मतलब कहने का मतलब ये कि बेसिक टैली में काम करते हैं, ज़्यादा इतना हाई फाइव या उतना एंट्रीज नहीं होती हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है या इतने सारे डेटास नहीं होते हैं, तो उनको तो इन फीचर्स की नीड नहीं भी होगी। लेकिन जिनके पास बहुत सारे ऐसे रहते हैं पेमेंट्स के सोर्सेस लेने और देने के, तो ये सब उनके लिए बहुत काम की है। तो वाउचर टाइप क्रिएशन तो एक इजी प्रोसेस है, कैसे किया जाता है, लेकिन कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, हम अपना काम को अगर करना चाहें कि हमें अगर अलग एंट्री दिखानी हो तो कंसेप्ट वाइज हमें इसका क्या यूज है, कैसे कर सकते हैं, वो मेरा आज का पर्पस था इस वीडियो में बताने का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो उन लोगों को अच्छा लगा होगा, उन लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा जो इस फीचर का यूज करना चाहते हो, या उनको लग रहा होगा इस वीडियो के बाद ये फीचर का यूज हमें उनको करना ही है, और शायद वो ऐसे ढूंढ रहे थे कि इसको कैसे करें, तो ये एक तरीका है अपना काम टैली में आसान तरीके से करने का। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर कीजिए, और अगर कोई कमेंट, कोई क्वेरी अगर आपकी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टैली से रिलेटेड और भी कोई वीडियो की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक
टेक केयर, हैव ए नाइस डे।